और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जनवरी तक मैदानी इलाकों में भीषण ठंड पड़ेगी। 19 जनवरी तक जारी रहेगी कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने जानकारी दी है, कई शहरों में पारा शून्य तक भी जा रहा है। जम्मू कश्मीर में एवलांच की चेतावनी भी जारी की गई है। तो कहां कहां शीतलहर का असर है वो आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो ऐसे ये तमाम राज्य हैं जहां पर लोग ठंड के चलते परेशान हैं। शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जनवरी तक मैदानी इलाकों में ठंड पड़ेगी, क्योंकि देखिए बर्फबारी लगातार जारी है। पहाड़ी इलाकों में कई शहरों में पारा शून्य तक भी पहुंचा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एवलांच की चेतावनी दी गई है, लेकिन हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर कब तक ये सर्दी का सितम झेलना पड़ेगा। 19 जनवरी तक मैदानी इलाकों में भीषण ठंड पड़ेगी, लेकिन उसके बाद सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद है। क्योंकि कश्मीर में भी लगातार बर्फबारी जारी है। कई ऐसे इलाके हैं जो कि बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ कश्मीर बल्कि बात करें हिमाचल की, उत्तराखंड की, वहां पर भी बर्फबारी पहाड़ों पर लगातार जारी है। गुलमर्ग में तो -12 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। 22 जनवरी को फिर से बर्फबारी का अनुमान है। तो अभी फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। सर्दी का सितम अभी लोगों को और भी ज्यादा झेलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, 19 जनवरी के बाद संभावना है कि ठंड से राहत मिल जाए। जनवरी तक मैदानी इलाकों में भीषण ठंड के आसार है, क्योंकि तस्वीर आप देख सकते हैं, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है। इसके चलते हवाई सेवा, ट्रेन सेवा भी बाधित हुई है। ट्रेन लेट हो रही है। लेकिन एक तरफ सैलानी लुत्फ उठा रहे हैं बर्फबारी का, लेकिन दूसरी तरफ लोगों के लिए मुसीबत भी बन रही है बर्फबारी। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है इस बर्फबारी के चलते। द्रास में -26.7 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान दर्ज किया गया। काजीकुंड में 5.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो आप समझ सकते हैं वहां जो लोग रहते हैं उन पर उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पहलगाम में 10.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो देखिए फिलहाल तापमान में गिरावट ही दर्ज की जा रही है। सर्दी से अभी राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में लगातार जारी है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। लेकिन हाँ, 20 जनवरी से यानी 19 जनवरी के बाद से 20 जनवरी से ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। इसी बीच बारिश के भी आसार है। 23 और 24 जनवरी के आसपास बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। लोग ठंड के चलते परेशान हैं। अलाव का सहारा लेने को लोग मजबूर हैं। जिस तरीके से 19 जनवरी तक क्योंकि कड़ाके की ठंड की बात कही जा रही है। और चलिए आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। ठंड का कितना सितम लोगों को झेलना पड़ रहा है वो आपको दिखाएंगे। हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी के पास में आऊंगी। पहले रुक करूंगी थानेश्वर आपका। थानेश्वर, क्या कुछ हालात है चंडीगढ़ के? क्योंकि देखिए अभी तो फिलहाल सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी सर्दी से राहत मिलती बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, एक राहत भरी बात यह है कि यहाँ पर धुंध से लोगों को राहत जरूर मिल गई है। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दिखाएंगे कि यहाँ धुंध बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल मौसम एकदम क्लियर है, लेकिन ठंड बहुत बढ़ गई है। शाम होते ही शीतलहर चलने लगती है, जो बहुत तेज शीतलहर चलती है, जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास बात यह है कि सुबह सवेरे शीतलहर के साथ साथ पाला पड़ना शुरू हो जाता है। पाला पड़ने से सड़क जो है वो बड़ी स्लिपरी हो जाती है, जिससे टू व्हीलर चलाने वालों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सूखी ठंड पड़ रही है, चूंकि बारिश केवल बूंदाबांदी आई है 1-2 दिन, उसके बाद ज्यादा बारिश नहीं आई है, जिससे लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। खासतौर पे बुजुर्ग और बच्चों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने और हरियाणा पंजाब ने सरकार ने जो गर्मी की जो सर्दी की छुट्टियां थी
वो 23 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। छुट्टियां तो 21 जनवरी तक बढ़ाई गई हैं, लेकिन 22 जनवरी का रविवार है और 23 जनवरी को स्कूल खोलेंगे। इसलिए सरकार ने सख्त हिदायत दी है लोगों को कि बुजुर्ग और बच्चे घर से बिल्कुल भी बाहर मत निकले, क्योंकि इस समय शीतलहर बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, जिससे कोई भी अनहोनी घट सकती है। जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी एक सांसद की ठंड लगने से मौत हो गई थी, हार्ट फेल हो गया था। अब सर्दी में चूंकि सुबह शीतलहर बहुत तेज चल रही है, तो ऐसे में हार्ट अटैक की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसलिए सरकार ने खास तौर पर बुजुर्गों और बच्चों को सख्त हिदायत दी है कि आप सुबह सुबह बाहर ना निकलें। कोई बहुत ज़रूरी काम हो तभी निकले। खासतौर पे बुजुर्गों की आदत होती है कि सुबह सुबह मंदिर मस्जिद में पूजा पाठ के लिए चल पड़ते हैं, तो उनसे भी सख्त हिदायत दी है कि आपको अगर पूजा पाठ करनी है घर में बैठकर करिए। 19 तारीख तक येलो अलर्ट है, आप 19 तारीख तक जैसे ही के बाद ठंड कम हो जाएगी फिर आप जाकर पूजा पाठ करिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। बिल्कुल थानेश्वर, और इस सर्दी में अपने आप का ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना बेहद जरूरी भी हो जाता है। एक बार अब रुक कर लेते हैं दिल्ली से गणेश पाठक जुड़े हुए हैं। गणेश, क्या कुछ तस्वीरें हैं? क्योंकि देखिए ठंड का सितम तो दिल्ली वासी झेल ही रहे हैं, ऊपर से कोहरे की मार है। क्या कुछ आज का तापमान है दिल्ली का? देखिए, जिस तरीके से तापमान की अगर मैं बात करूं तो तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास भरा हुआ है, लेकिन राहत की बात है कि पिछले 1-2 दिनों से कोहरा दिल्ली के अंदर कम पड़ रहा है। ये राहत की स्थिति है। मैं अपने कैमरा सहयोगी विवेक से रिक्वेस्ट करूंगा कि पैन करके तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से फिलहाल की स्थिति है। और देखिए ये मौसम फिलहाल किस तरीके से साफ, आज इस समय मौसम भी थोड़ा साफ नजर आ रहा है। अमूमन ये होता था कि मौसम इस समय साफ नजर नहीं आता था। दिल्ली वासी प्रदूषण की मार से भी, ठंड के साथ साथ तो प्रदूषण की मार का भी सामना करना पड़ रहा था, लेकिन फिलहाल की स्थिति है, थोड़ी राहत की स्थिति है कि कोहरा नहीं है और मौसम भी साफ है। यानी लेकिन यहाँ पर जो ठंड है वो ठंड अधिक है, और ये जो हल्की ठंड है क्योंकि हल्की हल्की हवाएं चल रही है, इससे आपको ठंड महसूस हो रही है। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना है। और अब जिस तरीके से ठंड की वजह से सरकार ने स्कूलों को 15 जनवरी तक बंद किया था, स्कूल अब खुल चुके हैं। साथ ही जिस तरीके से जो रैन बसेरे की स्थिति है, लगातार सरकार उसको मॉनिटर कर रही है कि रैन जो बेघर लोग हैं उन्हें ठंड की वजह से किसी भी तरीके से परेशानी का सामना न करना पड़े। क्योंकि इस ठंड की वजह से, क्योंकि बेशक अगर कोहरा नहीं पड़ रहा, लेकिन ठंड में किसी भी तरीके से कमी नहीं आई। ठंड का टॉर्चर अभी भी जारी है। और अगर हम यहाँ पे अगर बात करें तो जिस तरीके से अभी हल्की हवाएं चल रही है, इससे ठंड महसूस हो रही है, तो किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को दिक्कत ना हो, सरकार ने उसको लेकर अलग अलग प्रकार से इंतजाम किए हुए। खास तौर पे जिस तरीके से जो बेघर लोग हैं उनके लिए नाइट शेल्टर की अधिक संख्या बना दी गई, जिससे कि उन्हें किसी भी तरीके से परेशानी ना हो। हेल्पलाइन नंबर तक जारी किया हो, अगर किसी तरीके से कोई दिखता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें और टीम आएगी, उन्हें नाइट शेल्टर तक पहुंचाएगी, जिससे कि हर व्यक्ति को ठंड से बचाया जा सके। और तमाम अगर फिलहाल अगर मैं बात करूं यातायात की किस तरीके से प्रभावित है, क्योंकि लगातार जिस तरीके, क्योंकि दिल्ली के सटे हुए राज्यों में कोहरा पड़ रहा है और कोहरे की वजह से 12 ट्रेनें हैं ऐसी हैं जो अपने निर्धारित समय से 1 बिल्कुल घंटे से गणेश, 4 आपने घंटे सही कहा है कि ये जो हवाएं हैं वही ठिठुरन सबसे ज्यादा बढ़ा रही। एक बार दर्शकों को अब सीधे लिए चलते हैं शिमला। योगराज वहां से जुड़े हुए हैं। योगराज, क्या कुछ शिमला के हालात फिलहाल है ठंड को लेकर? लोग वहां पर कितने परेशान हैं? कितना सर्दी का सितम झेलने को मजबूर है शिमला के लोग? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि बर्फबारी पिछले दिनों हुई है, उसके बाद से लगातार हिमाचल प्रदेश में जो सर्द हवाएं हैं वो चल रही है, जिससे कड़ाकेदार ठंड जो है हिमाचल प्रदेश में भी पड़ रही है। हालांकि पर्यटकों के लिए मौसम काफी सुहाना है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए जो परेशानियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। सुबह के समय जो है पाइपें जाम हो रही है, जिस वजह से पानी की सप्लाई जो है वो लेट पहुंचती है और सड़कों में फिसलन काफी ज्यादा है। सुबह सुबह अगर आप गाड़ी लेकर निकलते हैं तो ऐसे में गाड़ी को स्किड होने की संभावना रहती है। तो हिदायत भी प्रशासन की तरफ से दी गई है सुबह और शाम के वक्त, क्योंकि पाला पड़ता है रात को, इसलिए हिदायत दी गई है कि सुबह और शाम के वक्त जो है कम ही गाड़ियां लेकर निकलें। और मौसम की अगर बात करें तो हालांकि मौसम साफ बना हुआ है और मौसम विभाग की तरफ से 18 जनवरी यानी कल से हिमाचल प्रदेश में फिर से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो अप्रोच करने की संभावना जताई गई है, जिससे एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में जो बारिश और बर्फबारी का दौर है वो शुरू होगा और 22 जनवरी तक जो है मौसम के खराब रहने का योगराज, इस बर्फबारी का एक तरफ जो सैलानी है वो लुत्फ भी उठाने वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की मुश्किलें भी थोड़ी बढ़ रही हैं। एक बार चलिए अब रुक कर लेती हूं मैं कमलेश का, माउंट आबू से जुड़े हुए हैं। कमलेश, जब जब माउंट आबू का नाम जहन में आता है माइनस में ही पारा वहां का सोचा जाता है। क्या कुछ फिलहाल वहां का तापमान है माउंट आबू का? देखिए, माउंट आबू
के अंदर आज का जो तापमान की बात करें पलक, तो आज -4 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर है। मैं नज़ारा दिखाऊंगा, सहयोगी छगन राणा मेरे साथ हैं, वो दिखाएंगे। जो यह शहर की जो तमाम जो कारें हैं, वो उस कारों के छतों पर ओस की जो बूंदें हैं बर्फ में तब्दील हो चुकी है। कड़ाके की सर्दी का असर यहाँ पर देखा जा रहा है। जहाँ तापमापिका हमारा पिछले कई दिनों से माइनस में चल रहा है, तो आज भी नज़ारा यही नज़र आ रहा है। ये जो नीले रंग की कार है वो सफ़ेद नज़र आ रही है। तो माउंट आबू में सर्दी का कहर जारी है और इस सर्दी के कहर की वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर भी सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। बात करें राजस्थान के तमाम इलाकों की, तो 17 जिले ऐसे हैं जहां पर सर्दी का टॉर्चर जारी है। फतेहपुर, सीकर, जयपुर, ये तमाम इलाके हैं जहां पर सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। इस सर्दी की वजह से जहां सामान्य जनजीवन जरूर प्रभावित हो रहा है, लेकिन जो मौसम और बर्फ के देखने के जो शौकीन हैं वो पर्यटक स्थलों का रुख करते हैं और माउंट आबू इसमें विशेष तौर पर अपनी पहचान रखता है पलक। और माउंट आबू में वीकेंड के अवसर पर हजारों की संख्या में सैलानी होते हैं जो माउंट आबू की इस खूबसूरती के साथ यहाँ की जो सर्दी है उसे एंजॉय करते हैं। जी पलक। बिल्कुल कमलेश, एक तरफ जो सैलानी है वो उस बर्फबारी का मजा भी लेते हैं, दूसरी तरफ लोगों के लिए मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आती हैं। आपके पास लौटूंगी, अस्मित हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। अस्मित, क्या कुछ हालात हैं बिहार में? कितनी ठंड वहां पर पड़ रही है? कितने लोग परेशान हैं वहां पर? बिल्कुल पलक, देखिए इसके पहले भी जब हमारी बात हो रही थी तो हमने बताया था कि 16 जनवरी से बिहार में सेकेंड वेव आने वाला है और लिहाजा इस वक्त कड़ाके की ठंड है पटना में। अब बात करें तो फॉग से लोगों को राहत जरूर है। पटना में रह रहे लोगों को 4-5 दिनों से फॉग का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन हवाएं चल रही है जिसकी वजह से काफी ठंड है और लोग इस वक्त अपने घरों में ही है, बहुत कम संख्या में। ये पटना का देखिए, आप कह सकते हैं कि ये पूरा बेली रोड है और यहाँ पर गाड़ियां चलती है अमूमन। ये एक पॉश इलाका है और यहाँ पर गाड़ियों की संख्या की रफ्तार जो है वो भी कम है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। पटना के डीएम ने जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी किया था स्कूलों को लेकर के, कहा गया था कि सभी स्कूल सोमवार से खोले जाएंगे, लेकिन जिस तरह से ठंड पड़ रही है पटना में, इसको लेकर के अब लगता है कि फिर से नोटिफिकेशंस को बदलना पड़ेगा क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी होगी। लिहाजा स्कूल्स के टाइमिंग्स को बदलने होंगे, स्कूल को बंद करना होगा क्योंकि काफी ठंड है। और देखिए कि किस तरह से जो है फॉग तो नहीं, क्योंकि 3-4 दिनों से पटना में खूब कड़ाके की धूप है और लोगों को राहत है धूप से, लेकिन ठंड हवाओं के कारण जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, काफी वो परेशान भी इस सर्दी के चलते नजर आते हैं। लौटूंगी आपके पास में। इसी बीच मेरे साथ पवन जुड़ चुके हैं मथुरा से। पवन, क्या कुछ हालात है मथुरा के? कितनी ठंड मथुरा में पड़ रही है? पवन, चलिए तो एक बार फिर कोशिश करेंगे बातचीत करने की। जिस तरीके से अलग अलग इलाकों के हालात आपको दिखाए, कितनी ज्यादा ठंड वहां पर पड़ रही है। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम जानकारी के लिए।